दोस्तों, हमारे डेली लाइफ में इलेक्ट्रिसिटी की कितनी इंपॉर्टेंस है ये शायद मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। मोबाइल फोन, टीवी, रेफ्रिजरेटर, एसी, ये सारे ऐसे उपकरण हैं जिनके बिना आज हम अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकते। और इन सारी चीजों को चलाने के लिए हमें जरूरत होती है इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली की। हम चाहे घर पर हों या ऑफिस में, हर जगह हमें बिजली यानी करंट की जरूरत पड़ती है। दोस्तों, एक जमाना था जब लोग दिए की रोशनी में अपनी जिंदगी बिता लेते थे, और एक आज का समय है जब अगर महज 12 घंटे के लिए भी बिजली चली जाए तो चारों तरफ हाहाकार मच जाएगा। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां रुक जाएंगी और बड़े बड़े मशीनें काम करना बंद कर देंगी। यहाँ तक कि हमारे रोजमर्रा के उपकरण भी डेड हो जाएंगे। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि आज के समय में रोटी, कपड़ा और मकान की तरह ही बिजली भी लोगों की बेसिक नीड बन चुकी है। पर यहाँ सोचने वाली बात ये है कि जो चीज हमारी लाइफ के लिए इतनी ज्यादा जरूरी है, उस चीज का आविष्कार किसने किया? किसने इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली की खोज की? और सबसे जरूरी, जबकि दोस्तों, अगर आप भी इलेक्ट्रिसिटी के इतिहास के बारे में जानना चाहते हैं और अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहते हैं तो इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, यहाँ सबसे पहले हमें ये जानने की जरूरत है कि इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार नहीं बल्कि उसकी खोज हुई। आविष्कार और खोज में एक बहुत बड़ा अंतर होता है जिसे लेकर अक्सर लोग कंफ्यूज रहते हैं। पर आज के इस वीडियो में हम आपके इस कंफ्यूजन को भी हमेशा के लिए दूर कर देंगे। दोस्तों, जो चीज नेचर में पहले से मौजूद है और जिसे जब किसी इंसान द्वारा खोजा जाता है तो उसे विज्ञान में खोज कहा जाता है। जैसे आग, ये हमारे नेचर में पहले से ही मौजूद थी और बाद में आदि मानव ने इसे खोज निकाला था। लेकिन जब कोई चीज नेचर में पहले से मौजूद नहीं हो और उसे किसी इंसान के द्वारा बनाया जाए तो उसे इन्वेंशन यानी आविष्कार कहा जाता है। और जो आविष्कार करता है उसे हम वैज्ञानिक कहते हैं। अगर बात करें इलेक्ट्रिसिटी यानी कि करंट की, तो ये तो नेचर में पहले से मौजूद था। यह कहना गलत होगा कि इलेक्ट्रिसिटी का इन्वेंशन हुआ है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की तो खोज हुई थी। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इलेक्ट्रिसिटी की भले ही खोज हुई हो, लेकिन आज हम जिस अल्टरनेटिंग करंट एसी का इस्तेमाल अपने घर और ऑफिस में करते हैं उसका आविष्कार हुआ था। टीवी, रेफ्रिजरेटर और इन जैसे अन्य उपकरणों को चलाने के लिए जिस करंट का इस्तेमाल किया जाता है वह अल्टरनेटिंग करंट एसी है। वहीं जो करंट हमें बैटरी से मिलता है वह डायरेक्ट करंट डीसी होता है। हमारे वैज्ञानिकों ने पहले डीसी करंट की ही खोज की थी। बाद में डीसी करंट को ध्यान में रखकर अल्टरनेटिंग करंट का आविष्कार किया गया। आपको यह भी पता होना चाहिए कि ये सभी खोज और आविष्कार किसी एक व्यक्ति द्वारा नहीं किए गए हैं, बल्कि अलग अलग समय में अलग अलग लोगों द्वारा किए गए हैं। अगर समय की बात करें तो 2720 साल पहले तक लोगों को सिर्फ इतना पता था कि कुछ मछलियां ऐसी होती हैं जिन्हें छूने से झटके का एहसास होता है, लेकिन वे इस बात से अनजान थे कि वह झटका असल में करंट का ही एक रूप है। लोगों का ध्यान करंट की ओर 600 बीसी में गया जब थेल्स नामक एक वैज्ञानिक ने कांच के एक टुकड़े और रेशम के धागे की मदद से इलेक्ट्रिसिटी की खोज की। उन्होंने अपने इस प्रयोग में कांच के एक टुकड़े को कुछ देर तक रेशम के धागे पर रगड़ा और फिर जब वह कांच के टुकड़े को कागज के टुकड़े के पास ले गए तो उन्होंने पाया कि उस कांच के टुकड़े में एक खास तरह की पावर आ गई है। वह कांच का टुकड़ा बेहद हल्की वस्तुओं जैसे कागज को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। थेल्स ने इस पावर को ही इलेक्ट्रिसिटी का नाम दिया था। हालांकि थेल्स की इस थ्योरी पर उस समय ज्यादा लोगों ने ध्यान नहीं दिया। इसके बाद साल 1772 में बेंजामिन फ्रैंकलिन नामक एक महान वैज्ञानिक ने अपने एक प्रयोग में यह साबित किया कि आसमान में चमकने वाली बिजली करंट का ही एक रूप है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इस प्रयोग के लिए अपनी जान तक जोखिम में डाल दी थी। एक्चुअली जब एक दिन तेज आंधी तूफान के साथ बारिश हो रही थी, उस समय बेंजामिन फ्रैंकलिन ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए एक पतंग ली और पतंग की डोर में एक चाबी लगाकर पतंग को आसमान में उड़ाने लगे। थोड़ी देर बाद जब आसमान में बिजली कड़की तो बिजली पतंग की भीगी हुई डोर से होते हुए चाबी तक पहुंची, जिससे बेंजामिन फ्रैंकलिन को बिजली का झटका महसूस हुआ। और इस तरह से बेंजामिन फ्रैंकलिन ने यह साबित कर दिया कि आसमान में कड़कने वाली बिजली करंट का ही एक रूप है। वाकई बेंजामिन फ्रैंकलिन एक महान वैज्ञानिक थे। दोस्तों, उनकी इस महान थ्योरी की वजह से ही बिजली की खोज का श्रेय उन्हें दिया जाता है। बेंजामिन फ्रैंकलिन के बाद साल 1800 में इटली के एक वैज्ञानिक एलेसैंड्रो वोल्टा ने केमिकल रिएक्शन से बिजली बनाई, जिसे उन्होंने इलेक्ट्रिक सेल का नाम दिया। इलेक्ट्रिक सेल को ही आज हम बैटरी के रूप में जानते हैं, यानी आज हम जिस बैटरी का इस्तेमाल करते हैं उसे बनाने का श्रेय एलेसैंड्रो वोल्टा को जाता है। वैसे एलेसैंड्रो वोल्टा के नाम पर ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की डिराइव्ड यूनिट का नाम वोल्ट रखा गया है। दोस्तों, ये खोज और आविष्कार यही नहीं रुके। साल 1831 में बिजली के आविष्कार में एक और महान वैज्ञानिक ने अपना क्रांतिकारी योगदान दिया। उस वैज्ञानिक का नाम था माइकल फैराडे। माइकल फैराडे ने अपनी थ्योरी में बताया कि यदि एक तांबे की तार की कॉइल यानी कुंडली के चारों तरफ मैग्नेट को तेजी से घुमाया जाए तो इस प्रक्रिया से भी बिजली बनाई जा सकती है। दोस्तों, माइकल फैराडे के इस आविष्कार को ही आज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहा जाता है। माइकल फैराडे के इस प्रयोग का इस्तेमाल करते हुए साल 1878 में अमेरिकन वैज्ञानिक थॉमस एडिसन ने अमेरिका में और ब्रिटिश
ब्रिटिश वैज्ञानिक जोसेफ स्वान ने ब्रिटेन में फिलामेंट बल्ब का आविष्कार किया। इस तरह इन दो महान वैज्ञानिकों ने पूरी दुनिया को बिजली के बल्ब का तोहफा दिया। हालांकि यह बात अलग है कि बल्ब के आविष्कार के लिए हम अक्सर सिर्फ थॉमस एल्वा एडिसन को ही याद करते हैं, जबकि जोसेफ स्वान ने भी बल्ब का आविष्कार किया था। खैर, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, 1878 से पहले तक डायरेक्ट करंट यानी बैटरी वाली करंट का ही उपयोग किया जा रहा था। लेकिन यहाँ डीसी करंट के दो मुख्य समस्याएं थी। पहला, इसका इस्तेमाल काफी ज्यादा खतरनाक था और दूसरा, इसे केवल 2 से 3 किलोमीटर की दूरी तक ही ले जाया जा सकता था। इस वजह से 2 या 3 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर बिजली ले जाने के लिए प्रोटेक्शन हाउस बनवाने की जरूरत होती थी, जो काफी खर्चीला भी होता था। डीसी करंट की इन समस्याओं को देखते हुए थॉमस एल्वा एडिसन के साथ काम करने वाले एक वैज्ञानिक जिनका नाम निकोला टेस्ला था, ने डीसी करंट की कमी को पूरा करने के लिए एसी करंट पर काम करना शुरू किया। दरअसल निकोला टेस्ला डीसी करंट की कमियों को दूर करके ऐसा करंट बनाना चाहते थे जिसका उपयोग दूर तक बिजली ले जाने के लिए किया जा सके और जो सुरक्षित भी हो। कहा जाता है कि उस समय जब निकोला टेस्ला ने अपने इस एक्सपेरिमेंट के बारे में थॉमस एल्वा एडिसन को बताया तो एडिसन साहब ने एसी करंट के कॉन्सेप्ट को अपनाने से मना कर दिया। उन्होंने निकोला टेस्ला को साफ शब्दों में कह दिया कि जो भी एक्सपेरिमेंट करना है वह डीसी जनरेटर पर ही करें। एसी करंट के कॉन्सेप्ट के लिए हम कुछ भी अलग से नहीं करने वाले हैं। उस समय थॉमस एल्वा एडिसन का यह रवैया निकोला टेस्ला को अच्छा नहीं लगा, इसलिए उन्होंने एडिसन की कंपनी छोड़ दी और अकेले ही एसी जनरेटर और एसी मोटर के कॉन्सेप्ट पर काम करने लगे। निकोला टेस्ला की मेहनत रंग लाई और उन्होंने 1887 में एसी करंट का आविष्कार करके पूरी दुनिया को चौंका दिया। निकोला टेस्ला द्वारा आविष्कार किया गया एसी करंट वायर की मदद से लंबी दूरी तक ले जाया जा सकता था और वह भी बिल्कुल सुरक्षित तरीके से। दोस्तों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि बिजली की खोज से लेकर उसके आविष्कार तक कई सारे वैज्ञानिकों ने अपनी थ्योरी और कॉन्सेप्ट पर काम किया और उन्हीं की मेहनत का यह नतीजा है कि आज हम अपने घर में बैठे बैठे कंप्यूटर, फोन, लैपटॉप, पंखा, फ्रिज, एसी जैसे कई इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले उपकरणों का इस्तेमाल बस एक स्विच दबाकर कर सकते हैं। भारत में बिजली का आविष्कार कब हुआ? दोस्तों, अगर भारत में बिजली के आविष्कार की बात करें तो आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में बिजली का आविष्कार आज से हजारों साल पहले ही हमारे आर्षि मुनियों ने कर दिया था। जी हाँ, भारत में बिजली का आविष्कार एक बैटरी के रूप में हुआ था। भारतीय इतिहास के वैदिक ग्रंथों के अनुसार दुनिया की सबसे पहली बैटरी महर्षि अगस्त्य द्वारा बनाई गई थी। महर्षि अगस्त्य के बारे में जिन लोगों को नहीं पता उन्हें बता दें कि महर्षि अगस्त्य के भाई का नाम विश्ववा था और विश्ववा कोई और नहीं बल्कि रावण के पिता थे। खैर, वापस अपने टॉपिक पर आते हैं। महर्षि अगस्त्य ने सबसे पहले ड्राई सेल का आविष्कार किया था। इसका वर्णन आपको अगस्त्य संहिता नामक ग्रंथ में मिल जाएगा। इस ग्रंथ में महर्षि अगस्त्य ने ड्राई सेल बनाने की पूरी तकनीक बताई है। दोस्तों, इस ग्रंथ में लिखी ड्राई सेल बनाने की विधि को पढ़कर देश के वैज्ञानिकों ने काफी समय बाद ड्राई सेल का निर्माण किया। यानी कि यह कहना गलत नहीं होगा कि ड्राई सेल बनाने की तकनीक हजारों वर्ष पुरानी है, लेकिन यह हमारा दुर्भाग्य है कि उस समय पेटेंट कराने जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी, जिसके कारण आगे चलकर बिजली के आविष्कार का श्रेय अमेरिका और इंग्लैंड के वैज्ञानिकों ने ले लिया। दोस्तों, साल 1869 का समय था जब सबसे पहले भारत के कोलकाता शहर में इलेक्ट्रिसिटी बनाने वाली फैक्ट्री स्थापित हुई थी। इसके बाद साल 1905 में देश की राजधानी दिल्ली में डीजल से इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन शुरू किया गया। फिर क्या था, समय के साथ साथ धीरे धीरे पूरे देश में इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल किया जाने लगा। तो दोस्तों, यह थी बिजली की खोज से लेकर उसके आविष्कार तक की पूरी कहानी। वैसे क्या आपको आज से पहले यह बात पता थी कि बिजली की खोज हुई थी, न कि आविष्कार? अपना जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर यह इंटरेस्टिंग लगा तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन को ऑन कर लें ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो को मिस न करें। मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।